स्टूडेंट्स, हम लोग अब देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का एथ सम फॉर ट्रायंगल एबीसी। हमको प्रूव करना है sin b माइनस सी अपॉन sin b प्लस सी इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। चलो, अब ये सम जैसे मैंने बताया था कि हम लोग कोई भी सम LHS टू RHS या RHS टू LHS ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो, हमको ध्यान में रखने वाली बात कौन सी क्या है, ठीक है। देखो, मैंने बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं, आगे भी इसके जो सम्स है वो दूसरे वीडियोस में है, आप जरा ध्यान से देख लीजिए जा। जो भी सम आपको चाहिए वो सारे सम्स में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अलग अलग सेपरेटली मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना पड़े, आपको इजीली हर एक सम इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। इसलिए तो आप मेरे सारे वीडियोस चेक करते रहिएगा, आपको मिल जाएंगे सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ ये वाला, ओके। तो sin b माइनस सी अपॉन sin b प्लस सी इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है। अगर मैं LHS से जा रहा हूँ, अगर मुझे करना है LHS से, मान लो, तो मैं लिखूंगा sin b माइनस सी अपॉन sin b प्लस सी। अब सबसे आसान तरीका मैं कौन सा ढूंढूंगा? कि मैं सबसे पहले आसान तरीका वो ढूंढूंगा कि अगर मैं ये ट्राइंगल ABC यूज कर रहा हूं तो मैं कौन सा इजीली रिप्लेस कर सकता हूं। जैसे मुझे मालूम है कि फॉर ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो b प्लस सी की जगह पे पाई माइनस a लिख सकता हूं, ठीक है ना। और उससे मुझे क्या मिलेगा, साइन a की वैल्यू मिल जाएगी, और ये मैं यहाँ पे साइन रूल यूज करके मैं इसको ये a ला सकता हूँ, मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा। ये मेरा आगे का थिंकिंग है, ठीक है ना। ऐसा यही सोच हमारे हमको रखनी है कि आगे चल के क्या क्या स्टेप हो सकता है। जितना ज्यादा आप स्टेप्स प्रिडिक्ट कर सकते हो LHS और RHS को देखकर और आइडेंटिटी को ध्यान में रखकर, उतना ही आपका काम आसान बनता जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कुछ में रिप्लेस नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूंगा, इसकी आइडेंटिटी रख दूंगा sin b cos c माइनस cos b sin c, ठीक है। और ये रखूंगा मैं साइन ऑफ b प्लस c की जगह पे मैं रखूंगा पाई माइनस a, क्योंकि हमको मालूम है सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये हमें मालूम है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा कि साइन रूल जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन रूल। साइन रूल क्या है, तो साइन रूल है भाई साइन a अपॉन a इज इक्वल टू साइन b अपॉन b इज इक्वल टू साइन c अपॉन c, यही हमारा साइन रूल है, ठीक है। मैं इसको लेता हूँ, सपोज ये वैल्यू k है, सारे रेशियोज इज इक्वल टू k है, सिंपलिसिटी के लिए। तो मुझे मिलेगा साइन a की जगह पे k इंटू a, साइन b की जगह पे k इंटू b, और साइन c की जगह पे k इंटू c। मैं कुछ वही चीज यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने रिप्लेस कर दिया साइन b की जगह पे k इंटू b, cos c को मैं क्या रिप्लेस करूंगा, ऑफ कोर्स कोसाइन रूल, ठीक है। हम लोग कोसाइन रूल यूज कर लेते हैं। कोसाइन रूल में क्या आता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। चलो, लगा दिया मैंने, माइनस फिर से यहाँ पे कोसाइन रूल, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, हमारा कोसाइन रूल लग गया, ओके। और ये साइन c की जगह पे k इंटू सी, चलो ये भी आ गया। और यहाँ पे है मेरे पास साइन पाई माइनस a, साइन पाई माइनस a हमारा होता है साइन a, ठीक है ना। साइन पाई माइनस a जो है फंक्शन डज नॉट चेंज, यहाँ पे ऐसा आएगा तो साइन a आ जाएगा, पाई माइनस a, पाई यहाँ पे माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन a। चलो, और अगर ये साइन a है तो मैं लिख सकता हूँ साइन a की जगह पे ये वाली वैल्यू k इंटू a। चलो, कोई बात नहीं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। एक तो मैंने यूज किया है कोसाइन रूल, और दूसरा है साइन पाई माइनस a इज इक्वल टू साइन a, ठीक है। इसलिए मैंने ये वैल्यू लिख, और साइन a इज इक्वल टू के a। चलो, इजी हो गया। अब मैं दोनों में से k कॉमन निकालूंगा और ये b में यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये c भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में है। दोनों में से मैं k कॉमन निकालूंगा। चलो, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग, ताकि आप लोग आसानी से देख सको, ठीक है। चलो, तो ये मैं कर रहा हूँ, मैंने k कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो मेरे पास रह गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a, सही है, ठीक है। चलो, माइनस, अब यहाँ पे रहेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये c और ये c कैंसिल, तो रह गया 2a, यहाँ पे भी 2a रह गया, और ये तो मैंने कॉमन निकाल लिया, नीचे रह गया है k। चलो, ये भी आ गया, तो ये k और ये k कैंसिल। अब एलसीएम ऊपर हमारे पास क्या है, 2a, तो मैंने 2a रख दिया, तो ये मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
बी स्क्वायर, बस सिंप्लीफाई किया है, माइनस साइन है तो ये साइन चेंज हो गई, अपना काम हो गया, ठीक है। चलो ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल, और होल अपॉन ये ए तो है ही, मैंने ए लिख दिया। अब ये तो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन है तो ये तो नीचे चला जाएगा, ये हमको सबको मालूम है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, देखो ध्यान से, 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रह गया, और नीचे रह गया 2 टाइम्स ए स्क्वायर। तो ये 2 और 2 कैंसिल, मेरे पास रह गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। आ गया मेरा आरएचएस, मुझे जो लाना था वो, ये आरएचएस आ गया। चलो, जैसे मैंने बताया था कि ये सब हम लोग उल्टी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था कि आरएचएस टू एलएचएस भी जा सकते हैं, तो मैं वो भी आपको लोगों को दिखा देता हूँ कि एलएचएस टू आरएचएस तो गए हम लोग, अब आरएचएस टू एलएचएस कैसे जाएंगे, अगर ये जानना है तो, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखो। और दूसरी मेथड है, हम लोग आरएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलो, अब मैं यहाँ पे कौन सी चीज यूज करने जा रहा हूं, अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं साइन रूल, क्योंकि मेरे पास साइन रूल जो है वो है बी अपॉन सॉरी ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसको मैं लेता हूं सपोज से के, ईच रेशियो के है, ठीक है। चल ओके, तो यहां से अगर ये ईच रेशियो के है तो हमको यहाँ पे इसकी जगह पे, बी की जगह पे मिलेगा के इंटू साइन बी, स्क्वायर है तो हमारा आरएचएस हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और वैसे ये भी हो जाएगा माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह पे के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। याद रखिएगा आप लोगों को लाना क्या है, साइन बी प्लस सी। अब जैसे मैंने बोला कि a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो b प्लस सी पाई माइनस ए, मतलब अगर मैं ये साइन a ला देता हूं तो मुझे यहाँ पे साइन b प्लस सी आराम से मिल जाएगा। तो एक साइन है मुझे लाना है, एक तो आ गया, दूसरा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, निकल जाएगा, टेंशन मत लो। के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, मेरे पास रह गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ओके, चलो के स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर ए, ये कैंसिल। अच्छा, मैं अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूं। हमारी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कुछ आइडेंटिटीज नहीं है। आपको आरडी शर्मा या फिर पुरानी गुजरात बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से या कहीं से भी आपको मिल जाएगी आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज ऐसी है। ये भी एक आइडेंटिटी है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए ध्यान से, एक आइडेंटिटी है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर बी और या तो फिर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, या तो फिर और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये दोनों को इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इससे हमारे सब और सिंपल हो जाएंगे अगर आपको ये मालूम है तो। नहीं मालूम है टेंशन मत लीजिए, अगर ये नहीं मालूम फिर भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि ये हमको मालूम है, हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो उसी तरीके से मैं अगर ये यूज करता हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, आइडेंटिटी के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन ए इंटू साइन ए, दो बार लिख देता हूँ क्योंकि मुझे तो एक चाहिए, साइन बी प्लस सी मुझे चाहिए। मैं क्या करूँगा कि या तो फिर इसको मैं साइन स्क्वायर ए को मैं पाई माइनस बी प्लस सी लिख दूंगा। क्यों पाई माइनस बी प्लस सी, क्योंकि मुझे आंसर में चाहिए बी प्लस सी के फॉर्मेट में, तो मैंने सारे ए को बी प्लस सी के फॉर्मेट में रिप्लेस कर दिया। चलो अब क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा साइन ऑफ बी प्लस सी, ये मिलेगा मुझे साइन ऑफ बी माइनस सी, और डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर, पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर बी प्लस सी। चलो एक तो कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास क्या रह गया, इज इक्वल्स टू साइन बी माइनस सी या फिर साइन और अपॉन साइन बी प्लस सी। चलो इज इक्वल्स टू एलएचएस आ गया ना एलएचएस, ठीक है। ये कब आया, जब हम लोगों ने ये आइडेंटिटी यूज की तब। मान लो कि ये आइडेंटिटी हम लोग यूज नहीं कर सकते, या आपको मालूम नहीं है, या हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। यहां से देखो क्या करना है, सीधा यहां से दिखा रहा हूं मैं आपको।
यहां से साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी की हम आइडेंटिटी रखेंगे कॉस के फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर बी मतलब होता है 1 माइनस कॉस 2b बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस 2c बाई 2, और नीचे क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हमको ये मिलेगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 निकल गया, ये रह जाएगा माइनस कॉस बी बाई 2 बी होल अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 2b सॉरी 2b, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कॉस 2c बाई 2 होल अपॉन साइन स्क्वायर ए। मतलब नीचे 2 आ जाएगा, कॉस 2c माइनस कॉस 2b होल अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए। चलो cos 2c माइनस cos 2b मतलब कैसे आइडेंटिटी है? यस, ये वही आइडेंटिटी है cos b प्लस c, ठीक है, इंटू cos सॉरी 2 टाइम्स cos b प्लस c इंटू cos नहीं सॉरी साइन है, क्योंकि cos माइनस cos है ना, तो साइन, और ये भी साइन सॉरी b माइनस c, ठीक है, और होल अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर पाई माइनस बी प्लस सी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये फिर से मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा ही मिलेगा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, नीचे आ गया साइन स्क्वायर बी प्लस सी। ठीक है, और ये फिर से कैंसिल, फिर से वही चीज मुझे चाहिए थी वो मिल गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई भी मेथड से जाऊंगा मुझे आंसर मिलेगा। सिर्फ ये चीज है कि हम लोगों को आइडेंटिटी आनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये आइडेंटिटी अगर आप यूज कर सकते हो तो यहाँ से सिंपल सा समझ आएगा। जितनी आइडेंटिटीज आपको ज्यादा मालूम है उतना ही सम आपका सिंपल होगा। जैसे मैंने बताया कि ये आइडेंटिटी अगर आपको मालूम है, अगर आप यूज करते हो, देखो सम इजीली आ गया। लेकिन अगर ये नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हमारे पास आइडेंटिटी साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में नहीं है, लेकिन कॉस माइनस कॉस में तो है, तो मैंने कॉस वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया और फिर मैंने सॉल्व किया तो मेरा आ गया। ठीक है, तो सिंपल बात क्या है कि आप लोगों को अगर आइडेंटिटी मालूम है, जितना आइडेंटिटी आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल करोगे उतना सम आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो।